बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो टेंशन है वो कैमूर की रामगढ़ सीट में बढ़ा रखी है, क्योंकि इस सीट का जो सीधा कनेक्शन है वे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से है। जगदानंद सिंह के गढ़ में आरजेडी ने उम्मीदवार उनके ही छोटे बेटे अजीत सिंह को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी के लिए यहाँ की राह आसान नहीं दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर रामगढ़ की सीट आरजेडी हारती है तो सत्ता के सेमीफाइनल में ये तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी हार होगी। क्यों और कैसे, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट को जगदानंद सिंह का गढ़ माना जाता है। 2015 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो यहां से 1985 से लेकर अब तक जगदानंद सिंह और उनसे जुड़े लोग ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में बक्सर से सांसद बनने के बाद जगदानंद सिंह ने यह सीट खाली छोड़ दी थी। आपको बता दें, जगदानंद सिंह इसी सीट से विधायक चुनकर पहली बार राबड़ी सरकार में मंत्री भी बने थे। जगदानंद सिंह के सांसद बनते ही रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गया। उस वक्त आरजेडी ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर के बदले अंबिका यादव को उम्मीदवार बनाया था। अंबिका यादव चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद 2010 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें अंबिका यादव को फिर से सिंबल मिला, राजद से फिर से एक बार सिंबल मिला। जिसके बाद जो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह थे वो बागी हो गए थे। हालांकि जगदानंद सिंह ने बागी जो सुधाकर सिंह थे यानी अपने बेटे के हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, और हुआ भी कुछ ऐसा है। सुधाकर सिंह चुनाव हार गए। 2015 में यह सीट बीजेपी के कब्जे में रहा। बाद में लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद आरजेडी ने इस सीट से सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया, और 2020 में पहली बार इस सीट से सुधाकर सिंह चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। 2022 में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी तो सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। फिर 2020 में रामगढ़ से विधायक बनने वाले सुधाकर सिंह 2024 में बक्सर से सांसद बन गए। 2024 के चुनाव में जगदानंद सिंह की जगह आरजेडी ने सुधाकर को मैदान में उतारा था। इसका भी कारण एक जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें 2009 में बक्सर लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस सीट से जगदानंद सिंह पहली बार राजद से सांसद बने थे। हालांकि उसके बाद 2014 और 2019 में उनका जादू चल नहीं पाया। वो लगातार 2 बार चुनाव हार गए, जिस कारण 2024 में उनके बेटे सुधाकर सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। इसके बाद आपको बता दें जो सुधाकर सिंह थे वो बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को पटकनी दे दी थी, जिस कारण रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। इसका जो मत है वो 13 नवंबर को डाले जाएंगे। यहाँ से आरजेडी, बीजेपी, बीएसपी और जनसुराज समेत 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरकर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रामगढ़ विधानसभा सीट तेजस्वी यादव के लिए टेंशन बढ़ा दी है। तो चलिए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। इस बार बीएसपी ने सतीश यादव पिंटू को उम्मीदवार बना दिया है। पिंटू अगर यादव मतदाता को अपने तरफ खींच लेते हैं तो आरजेडी के साथ खेल हो जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठने लगेगा। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि जहां आरजेडी कुशवाहा मुस्लिम या अन्य समुदाय के उम्मीदवार उतारते वहां यादव आरजेडी के पक्ष में मत जो है वो नहीं करते हुए किसी और पार्टी की या फिर अपनी बिरादरी की तरफ वोट डालते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर आलोक मेहता इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीत हासिल किए थे। इस बार यहां से जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। 2020 से लेकर अब तक बिहार की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें से सिर्फ एक पर ही आरजेडी जीत हासिल कर पाई है। रामगढ़ सीट राजद के प्रदेश अध्यक्ष की सीट है। अगर ऐसे में यहाँ की सीट आरजेडी हारती है तो नए सिरे से अध्यक्ष को लेकर आरजेडी में फिर से एक बार बात छिड़ने लगेगा। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब मात्र 1 साल से भी कम वक्त बचा है। आपको क्या लगता है रामगढ़ विधानसभा से कौन चुनाव जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।